वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में सबसे पहला चीज जो पढ़ना पड़ेगा उसमें क्या है, रेस्ट मोशन। दो चीज सबसे पहले जो पढ़ना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट और मोशन। तो रेस्ट यानी कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन it does not change its position with respect to its surrounding. Simply, a body is said to be in rest when it does not change its position with respect to surrounding. तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये रेस्ट में है ये बॉडी, जब वो क्या करेगा, सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना क्या करेगा, मोशन चेंज नहीं करेगा, कोई भी अपना जो है सो पोजीशन में चेंज नहीं करेगा। मोशन में चेंज से एक्चुअली क्या बोल सकते हैं, पोजीशन चेंज नहीं करेगा। जैसे ये बॉडी है, अब सराउंडिंग में ये सारे बॉडीज है इसके साथ, अब ये यहाँ क्या यही रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में है। लेकिन अगर ये बॉडी यहाँ पे, ये तो रेफरेंस पॉइंट है, अब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव किया, इसका मतलब ये बॉडी क्या में आ गया, मोशन में आ गया। इस हिसाब से अ बॉडी व्हिच डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। नेक्स्ट हो गया हमारे पास क्या है, मोशन। मोशन अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू the surrounding bodies। एक बॉडी क्या है, मोशन में है, कब, अगर ये रेफरेंस पॉइंट के आधार पे या फिर एक सराउंडिंग बॉडी जो भी है इसके साइड में, उसके आधार में अगर ये क्या कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले ये ए पे था, अब ये बी पे आ गया, यहाँ पे ए पे था, अब ये बी पे आ गया, यानी कि ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज इन मोशन, दिस बॉडी इज इन मोशन। अब सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, या तो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, जिसके आधार पे हम वहां से क्या करेंगे कि ये यहाँ से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे या फिर उसको हम रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। उसके हिसाब से हम उसको कंपेयर करेंगे, जिसके हिसाब से हम कोई भी बॉडी रेस्ट या मोशन में है, जिसके लिए हम कंपैरिजन करेंगे, जिसके थ्रू एक पॉइंट जिसके थ्रू हम कंपैरिजन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम। अब यहाँ से वो समझना भी जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम। और ये रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है, रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब हो जाएगा द पॉइंट और फ्रेम फ्रॉम व्हिच we consider the movement either rest or motion of the body। अब जैसे रोड के साइड में एक ट्री है, रोड के साइड में एक ट्री है। अब ये ट्री तो मूव नहीं करेगा रोड के साइड में, ये तो वहीं का वहीं रहेगा, या फिर कोई एक पोल है वो वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन साइड से जो रोड है उस पर तो क्या बहुत सारा गाड़ी वगैरह जो होगा वो तो चलेगा। अब गाड़ी अगर चलेगा, मानो ये गाड़ी यहाँ पे चल रहा है, अगर ये गाड़ी यहाँ से क्या हो रहा है कि चल रहा है, तो अगर इसके हिसाब से, ये तो यहाँ पे फिक्स है, एक फिक्स ऑब्जेक्ट है, अगर इसके हिसाब से ये मूव कर रहा है, ये तो मूव नहीं करेगा, ये फिक्स ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से अगर ये मूव कर रहा है तो ये किस चीज में है, मोशन में। ये यहाँ का यहाँ है, इसने अपना पोजीशन, पहले ये ए पे था, अब यहाँ से मूव करके किस पे आ गया, बी पे आ गया। तो इसने अपना क्या किया, चेंज किया पोजीशन। अगर इसने अपना पोजीशन चेंज किया यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इसमें मूवमेंट आया। अगर ये मूवमेंट आया, पोजीशन चेंज हुआ, तो ये बॉडी किस में है,
मोशन में है, यही का नहीं, ए पोजीशन का ए पोजीशन पर ही है, यहाँ से आगे गया ही नहीं, पोजीशन अपना चेंज ही नहीं किया, उस हिसाब से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये रेस्ट में। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट का रेफरेंस फ्रेम वो चीज है, वो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है जहां से हम किसी भी चीज का या तो वो रेस्ट में है या मोशन में है उसको हम कंपेयर करते हैं, फ्रॉम वेयर वी कंपेयर द रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फ्रॉम कर दो यहाँ से, फ्रॉम। ठीक है, अब ये रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम हो गया। अब इसके बाद हम जो है सो अपना एक्चुअल टॉपिक जो है उसको शुरू कर सकते हैं। एक्चुअल टॉपिक में अब इसमें दो तीन वो चीज क्या समझना पड़ेगा। सबसे पहले टॉपिक का नाम है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि वेलोसिटी को ही समझ लेते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब सिंपली होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड velocity. Rate of change of displacement is called as velocity. Rate of change of displacement is called as velocity. तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट अब मानो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, या फिर एक ट्रायंगल ले लो, इससे अच्छा बेहतर समझने में होगा। एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो जब तीन को पॉइंट है ए, बी और सी, तो इसमें देखो यहाँ से ए, सी और बी। अब मानो तुमको कहाँ पहुँचना है? सी पे पहुँचना है। सी पे पहुँचने के लिए दो जगह है तुम्हारे पास, दो रास्ता है। एक ए से पहले बी पर जाओ, उसके बाद बी से फिर कहाँ जाओ? सी पर जाओ। तो जब ए से बी पर आओगे तो एक डायरेक्शन हो गया, फिर बी से सी पे जाओगे तो दूसरा डायरेक्शन हो गया। दो डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। लेकिन कवर क्या कर रहे हो तुम? टोटल लेंथ कवर्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसमें टाइम टाइम पे क्या हो रहा है? इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है। एक बार ये ए से बी में आया तो इस डायरेक्शन में आया, बी से सी में गया तो दूसरे डायरेक्शन में चला गया। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली एक पॉइंट है, ए से बी पे जाके बी से सी पे जाना है, और एक डायरेक्ट हमारे पास पॉइंट क्या है कि डायरेक्टली हमको ए से सी में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? ए से सी में लेके जाता है। तो ए से जो सी में लेके जाता है, इसमें तो डायरेक्टली एक ही वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? ए से सी में जब जाओगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली एक ही वो डायरेक्शन में, हमारा डायरेक्शन क्या होगा? चेंज नहीं होगा। तो इस डायरेक्शन को जो शॉर्टेस्ट, जो यहाँ पे हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered in a particular direction is called displacement. डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका एक पर्टिकुलर क्या होता है? डिस्टेंस होता है। कहीं कहीं क्या भी बोला जाता है कि the shortest path covered by the body is called as displacement, or the shortest distance covered by the body between any two points in a straight line is called as displacement. तो ये डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट कैसे हुआ? तो पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े हो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो, वहां पे तुमने क्या पढ़ा होगा? h² = p² + b²। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल के ए बी और बी सी, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा, ये p हो जाएगा और ये h हो जाएगा। तो अगर इसमें हम देखें तो जो सबसे क्या है छोटा सा डिस्टेंस है वो क्या है? h²। क्या है? h²। इसको हम 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। तो अब इसको 3 और 4 का जब हम इसका क्या करेंगे? देखो h² = p² + b²। तो p² यानी कि 3 का स्क्वायर और b² यानी कि 4 का स्क्वायर, 9 + 16 यानी कि 25। कितना आ गया? 25। तो रूट अंडर इसको हम कर देंगे तो यहाँ पे h आ जाएगा। तो h = कितना हो जाएगा आपको? 5। कितना हो जाएगा? 5 मीटर ही ले लेते हैं, इसको मीटर कर देते हैं, मीटर कर देते हैं। तो h = कितना आ गया? 5 मीटर। अब शॉर्टेस्ट हम कैसे बोले थे उसको ध्यान दे दो। यहाँ पे a से पहले b पे जाने के लिए हमको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? 3 मीटर, प्लस फिर b से c जब मैं जाऊंगा तो कितना करना पड़ेगा मुझे? 4 मीटर। टोटल कितना करना पड़ा?
7 मीटर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट का बात आएगा कि यहाँ से डायरेक्टली ए से सी जाना है, तो ए सी यानी कि एच इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, ए सी। ए सी का कितना डिस्टेंस है देखो, तो ए सी यानी कि 5 मीटर। हमको टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर करना पड़ रहा है, 5 मीटर, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 मीटर। तो कौन सा डिस्टेंस इजी हुआ, 5 मीटर के 7 मीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हुआ, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर वाला डिस्टेंस, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है, और क्या हो रहा है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ भी है हमारे लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इतना चीज समझ में आया वेलोसिटी के बारे में। अब वेलोसिटी का एक दो चीज बता देते हैं। इसमें क्या पूछा जाएगा कि वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से स्केलर और वेक्टर भी समझ लो यहीं से। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। पहले भी पढ़ा होगा, फिर भी अगर मालूम नहीं होता तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर वेलोसिटी, इसका मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या। क्वांटिटी जनरली दो टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे समझ लो, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। क्लास 6, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटीज which only have magnitude but not direction। मैग्नीट्यूड मींस, जिसका जैसे यहाँ से मैंने एक 5 मीटर मैंने कवर किया, मैं तुमको बोलूंगा कि फलाना ए नाम का स्टूडेंट है 5 मीटर कवर किया। डायरेक्टली मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया कितना कवर किया, 5 मीटर। लेकिन किधर कवर किया, ईस्ट गया वेस्ट गया कुछ पता नहीं, डायरेक्शन का फिक्स नहीं है, बस 5 मीटर, यानी कि सिर्फ वो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन ईस्ट गया। अब मैं बोलूंगा कि a boy named X covered a distance of 5 मीटर due east, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर गया, तो वो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उसका फिक्स हो गया, तो वो ऐसा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और जनरली अगर यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी विच ओनली मैग्नीट्यूड, 5 मीटर गया, किधर गया पता नहीं, किधर गया कि उधर गया पता नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं, डिफरेंस भी पूछेगा, बहुत ज्यादा पूछता है इसका डिफरेंस, ठीक है। The quantities which only have magnitude but not direction are called as scalar quantity। वहीं पे अदर हैंड पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी आर नथिंग बट द क्वांटिटीज which have both magnitude and direction। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब हम बोलेंगे कि राम नाम का लड़का था, 5 मीटर गया, किधर गया, 5 मीटर ईस्ट गया, तो यानी कि वो कैसा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक फिक्स डायरेक्शन में था ना, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा था, तो उस हिसाब से वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। यहीं पे देखो एग्जांपल, डिस्टेंस। कोई पूछेगा व्हाट इज डिस्टेंस, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। द एक्चुअल लेंथ और द एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है और एक फिक्स डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहीं पे दो चीज और समझो। यहाँ पे कोई अगर पूछेगा कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसी का सेम वेलोसिटी मतलब किसी भी चीज का गति, कितना स्पीड है उसका। तो स्पीड हम बहुत ज्यादा टर्म यूज करते हैं, स्पीड। तो स्पीड का क्या हो जाएगा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फिक्स्ड डायरेक्शन में क्या है, फिक्स्ड डायरेक्शन में है। अब देखो डिस्टेंस और स्पीड, यानी कि स्पीड क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है
पॉजिटिव ही हो सकता है, नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यहाँ पे देखो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अभी तुमको मैं बोलूंगा कि यहाँ से मानो समझ लो कि ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। यहाँ से तुम क्या करो, ए से बी पर जाओ, पहले ए से बी पर जाओ। तो यानी कि जब तुम इस डायरेक्शन में जाओगे, एक फिक्स डायरेक्शन बता दें, इसको हम ए वेक्टर मानते हैं। क्या मानेंगे, ए वेक्टर। और फिर मैं बोलूंगा तुमको कि बी से ए पर आओ, बी से ए पर। मानो ये 2 मीटर, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है साइंस बुक में, ठीक है, वहां पे एक्सरसाइज में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 मीटर इसका क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोलेगा कि ए वेक्टर, इधर से तुम जाओ, ए से बी पर जाओ, बी से फिर ए पर आओ। तो टोटल डिस्टेंस ऐसे में क्या हो गया, गया वो 2 मीटर। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो गया वो 2 मीटर क्रॉस में, और आया वो भी कितना, 2 मीटर। यानी कि 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 मीटर और 2 मीटर यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 4 मीटर। पर इसी में अगर तुमको बोल दिया कि यहाँ पे तुमने डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना कवर किया, डिस्टेंस को तुमने कितना टोटल कवर किया, 4 मीटर। एक बार गया 2 मीटर, एक बार आया 2 मीटर, यानी कि कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, 4 मीटर। लेकिन अगर इसमें तुमको पूछ दिया कि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हो गया, तो गया 2 मीटर वो क्या था, पॉजिटिव था। क्या था, पॉजिटिव था। जो गया 2 मीटर वो प्लस ए वेक्टर था, यानी कि कितना हो जाएगा, +2। और जो आया था, डायरेक्शन तो चेंज हो गया, तो ये अब क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। तो माइनस ए वेक्टर यानी कि -2 मीटर। अब देखो तो +2 और -2 कितना हो जाएगा, 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हो गया, 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया होगा कि a body travels 2 meter due east and again travels from the same point 2 meter west, what is its net displacement। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि +2 मीटर गया, वापस आया तो फिर -2 मीटर होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो माइनस हो गया। कितना हुआ, +2 और -2 0। लेकिन अगर पूछेगा कि डिस्टेंस कितना हुआ, 2 मीटर इधर से वहां तक गया, फिर वहां से 2 मीटर इधर आया, यानी कि डिस्टेंस को, ये तो क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा डिस्टेंस का, तो 2 मीटर गया और 2 मीटर आया, यानी कि टोटल डिस्टेंस 4। इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट या फिर वेक्टर क्वांटिटी कभी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, और ये स्केलर क्वांटिटी कभी पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव और जीरो। इतना चीज समझ में आया, यहाँ तक ये समझ लो, वेलोसिटी तक।